बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक सनातनी भाई आते हैं मुफ्ती साहब के पास। उनका स्टैंड ये होता है कि हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा है, परमेश्वर से भी बड़ा है। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो वो राष्ट्र की मानेंगे, ना कि परमेश्वर की। तो मुफ्ती साहब यहाँ पर एक ट्रैप बना लेते हैं और एक तरह का पैराडॉक्स बना लेते हैं, जिसमें सवाल ये किया जाता है कि आप राष्ट्र की हिफाजत किस तरह से करते हैं। वो कहता है कि हम हाथ से करते हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि आप हाथ से करते हैं तो ये हाथ आपको किसने दिए। और इसी तरह से सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हाथ से अगर आप हिफाजत करते हो तो जिस चीज़ की हिफाजत की जा रही है उस चीज़ से बड़े आपके हाथ है, क्योंकि वो मोहताज है आपके हाथों की। अगर आप हाथों से उसकी हिफाजत नहीं करोगे तो उसकी हिफाजत नहीं होगी, इसलिए राष्ट्र से ज़्यादा बड़ा हो गया आपका हाथ। अब इसके आगे फिर से सवाल होता है कि भाई ये हाथ आपको दिए किसने हैं। तो वो कहता है कि परमेश्वर ने दिए हैं। तो भाई जो देने वाला है वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। जो चीज़ दी गई है उससे बड़ा होता है देने वाला, यानी कि हाथ से बड़ा हो गया परमेश्वर। अब वो कहता है कि परमेश्वर ने ही हुक्म दिया है कि राष्ट्र की हिफाजत करे। फिर से राष्ट्र अगर बड़ा है तो आप उसकी हिफाजत कर रहे हो अपने हाथों से। फिर से यही पैराडॉक्स वापस से आ जाता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा फनी, मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास में ये पहली बार हुआ कि लोग किसी बाबा से पूछ रहे थे कि आप अभी तक मरे क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के एक संत ने उत्तर प्रदेश की संत सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया था कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो बाबा परमहंस खड़ी दोपहरिया में 12 बजते ही सरयू में डूब मरेंगे। कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। देखिए, जो आप गॉड की बात करते हैं ना, वो हमारा एक लॉजिकल थिंग है, हमारा वर्चुअली कनेक्ट है, प्राइवेट है वो हमारे जो हमसे कनेक्ट होते हैं प्राइवेटली। लेकिन आप जहाँ राष्ट्र की बात करते हैं ना, वो है फिजिकल, जो है कि हम उसको अपने फिजिकली उसको हम एक तरह से आपको सेव करते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं, फाइट करते हैं। गॉड के लिए फिजिकली फाइट नहीं करते, वो गॉड खुद इन सेल्फ इंडिविजुअली कैपेबल है। आप कहना चाह रहे हैं मौर्य जी कि गॉड की जो अहमियत है बस वो ये है कि हम उसको अपने घर में रखें, लेकिन असल नहीं, वो हमारे फ्यूचर्स को, हमारे जो भी जैसे कि हमारे दुआओं में जैसे कि हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो, वो सब चीज़ के लिए हमारे गॉड हैं, कैपेबल हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ के लिए जैसे हमारे गॉड ने हमें अगर हमें खाने के लिए अगर गॉड ने आपसे आसान सा सवाल कर रहा हूँ, और ये सवाल हमसे यानी इंडिया में जो मुसलमान है उनसे किया जाता है, और ये सवाल किस नीयत से किया जाता है वो हम सबको पता है। और बहुत से मुसलमान इसका जवाब नहीं देते हैं, या देते हैं तो गलत देते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके लिए ईश्वर आगे पहले है या राष्ट्र पहले है? देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्र बढ़कर है, जैसे कि हमारे रामायण। बिल्कुल देखिए, आपको वाल्मीकि रामायण में आप जाएंगे तो 6वें जो बुक है। मौर्य भाई आज मुझे हैरत हो रही है। आप वेद के बारे में बात नहीं आप वेद भी नोट कर लीजिए, अब वेद भी नोट कर लीजिए सर जी। एक मिनट जरा, वेद भी नोट कर लीजिए, एक मिनट जरा। पब्लिक देख रही है कि सनातनी मौर्य भाई जो पुराना को नहीं मानते आज वाल्मीकि रामायण पेश कर रहे हैं। जरा देखिए तकिया इन सनातनी है। बस शुक्रिया, कैरी ऑन। मैं आपको वेद का भी रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, आप बताइएगा सैम भाई, राष्ट्र मेंशन नहीं है वेदों में? आप जो है ना बताइए। एक मिनट हम पहले आप ये बताए राष्ट्र मेंशन है कि नहीं? सैम भाई, राष्ट्र मेंशन है कि नहीं? सुन लीजिए मौर्य भाई, सुन लीजिए, इत्मीनान है ना, सिंपल है ना, राष्ट्र मेंशन है कि नहीं वेदों में? मौर्य भाई देखिए, आप यही करते हैं ना, इसीलिए अज़ाब आ जाता है आपके ऊपर। फिर तो आप सुन लीजिए, आप बताए ना, है ना, बताए ना। मैं बोलता हूँ भाई, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है कि राष्ट्र मेंशन है या नहीं है। वैसे तो बहुत चीजें मेंशन है। पहला कौन है वो पूछ रहे हैं हम।
इबादत किसकी होना चाहिए, राष्ट्र की होना चाहिए या गॉड की होना चाहिए? इबादत गॉड की होनी चाहिए। इबादत गॉड बढ़ने का मतलब ये नहीं, बढ़कर मतलब ये नहीं कि आप हमारा जो उसको हम पूजा करना शुरू कर दें। बढ़ने का मतलब ये नहीं, बढ़कर ये नहीं होता कि अगर वो हमसे बढ़कर मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हम पूजा करना शुरू कर दें। पहली बात, गॉड को पूजा करते हैं, वो हमारा जो फ्यूचर सब कुछ डिसाइड करता है। लेकिन बढ़ने वाली बात ना कि इसको किसको बढ़ के माना जाता है, वो हम राष्ट्र को मान रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कि हम उसको राष्ट्र को लगे पूजा करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड राष्ट्र की हिफाजत करता है, नहीं करता है? अगर गॉड राष्ट्र की हिफाजत करता है तो भाई वो बदबख्त इजराइल आज आपके किब्बले अव्वल पे जो है वो आज रोज पामाल नहीं करता, रोज पामाल नहीं करता। वो भारत की बात कर रहा हूँ। देखिए आप इधर उधर भटक जाते हैं, आपको खींच कर लाना पड़ता है। अगर ईश्वर में ताकत होती तो वो खुद कहता कि भाई चलो चाइना से जमीन बचाओ। भारत की जमीन चाइना ने लिया है तो ईश्वर बचा ले। किबलाए अव्वल को जाके फिलिस्तीनी। इसका मतलब इनके नजदीक जो है ईश्वर में ताकत नहीं है, ईश्वर बहुत कमजोर सी एंटिटी है। नहीं, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हाथ दिया है, अपने से खुद से कैपेबल बनो। मैं हमारी बात भी सुन लिया करें भाई, इतना बोलेंगे फिर हम आपको किक आउट करेंगे। इसीलिए अज़ाब हाँ, इसीलिए अज़ाब आ जाता है फिर फौरन। अभी आपसे पहले देखो एक जबरदस्त एग्जांपल सेट करके गए ना, कितनी अच्छी तरीके से बात हुई। आप भी उनसे सीखे, कुछ अपने छोटों से भी सीखना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि आपके नजदीक राष्ट्र पहले है, ईश्वर बाद में। तो ये क्या ईश्वर की तौहीन नहीं है? आपने उसको सेकंड कर दिया। मैं अपने जुमले मेरे में डालिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईश्वर पूजनीय है, पूजा के काबिल है। राष्ट्र बढ़कर है लेकिन पूजा के काबिल नहीं है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं मुफ्ती साहब? मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट अभी आपको यही रोक कर मैं पूछता हूँ कि राष्ट्र बढ़कर है, ईश्वर से बढ़कर है ना? ईश्वर कोई फिजिकल थिंग नहीं है ना भाई, फिजिकल थिंग नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सुन लीजिए, बढ़कर है ये एक सुपरलेटिव है, तो उसके लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है ना। सुपरलेटिव आप जब वर्ड बोलेंगे तो दूसरा तो मौजूद होगा ना। मैं अगर ये कहूंगा कि ये ज्यादा सफेद है तो मुझे कम सफेद भी बताना पड़ेगा। आपको सिंपल वे में कहता हूँ, मेरी तरफ अगर धर्म आएगा और आएगा राष्ट्र, किसको आप चूज करोगे? तो मैं डेफिनेटली आई विल गो विद द राष्ट्र। मैं राष्ट्र को ऊपर मानूंगा। गॉड की बात दूसरी, पूजा करने वाली बात वो आपको मानेंगे। गॉड की बात नहीं मानेंगे ना। नहीं, गॉड कहाँ बोल रहा है कि अपने राष्ट्र को मेरे को मत मानो, राष्ट्र को मत मानो। तो फिर आप ये राष्ट्र के बारे में कह रहे हैं कि अगर कहीं धर्म और राष्ट्र में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो मैं धर्म को नहीं मानूंगा बल्कि राष्ट्र को मानूंगा। मानूंगा नहीं, उससे बढ़कर राष्ट्र है मेरे लिए। दैट्स इट। वही तो मतलब आप एक जुमले पर रहना, आपका स्टेटमेंट ही बदल रहा है बार बार। चले मैं क्लियर में कह रहा हूँ, मैं क्लियर आपसे कह रहा हूँ, वो बढ़कर है। चले, आपने कहा राष्ट्र बढ़कर है तो ईश्वर कमतर हुआ ना? कमतर कैसे? मैं बोल रहा हूँ राष्ट्र बढ़कर है, पूजा के योग्य नहीं है, पूजा के काबिल नहीं है। ईश्वर पूजा के काबिल है। जवाब दीजिए, बढ़कर होगी तो दूसरी कमतर होगी ना, सुपरलेटिव है। जबरदस्त सवाल। राष्ट्र की पूजा मैंने राष्ट्र की पूजा की। मैं क्या कहा, गॉड पूजा के काबिल है। एक मिनट, एक तो आप इंडिविजुअलिज्म पर ना आ जाएं। अभी हमने जो है भारत माता के मंदिर का एड्रेस तक दिखा दिए थे, ठीक है, एड्रेस तक दिखा दिए थे, लोकेशन शेयर कर दी थी उनकी, तो इसलिए आपकी बात नहीं हो रही है। हम भाई जो राष्ट्र को पूजा कर रहे हैं उनकी मैं जो बता रहा हूँ वो हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा राष्ट्र बढ़कर है तो ईश्वर कमतर है क्या? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इसका जवाब। अगर मैं कहूँ कि आमिर भाई से ज्यादा नॉलेज आपके पास है तो आप पूजा के काबिल हो गए मुफ्ती साहब? सनातनी समझे मेरी बात सुनो, सवाल जरा समझो, मैं पब्लिक के लिए भी आसान कर दूं। हजरत ने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा। जब आप ये कहते हो कि राष्ट्र जो है वो ईश्वर से बढ़कर है, ऊपर वाले से बढ़कर है, तो इसका लॉजिकल रिजल्ट, ऑटोमेटिक रिजल्ट ये आता है कि ईश्वर राष्ट्र से कमतर है, यानी उसमें ऐब है, नुक्स है, वो कमतर है, वो कमतर है, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो मान लो पहली बात, अगर मैं ये अगर आप ये कहें कि मेरे पिताजी श्री राम से बढ़कर हैं, ठीक है, तो आपने श्री राम को नीचा कर दिया और अपने पिताजी को ऊपर कर दिया। जो प्रोटोकॉल किसी भी तरह के जो प्रोटोकॉल्स आप श्री राम जी को देते हैं, अब वो प्रोटोकॉल्स आप अपने पिताजी को दे रहे हैं। जैसे ही आपने बढ़कर कहा, हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर हर चीज में, नॉलेज में, इज्जत में, इबादत में, एहतराम में, तकद्दुस में, हर चीज में ईश्वर बढ़कर है।
राष्ट्र कमतर है, हम ये कह रहे हैं। आप किसी भी एक चीज के अंदर राष्ट्र को अगर बढ़ा देंगे तो फिर ईश्वर के अंदर आपको ऐब मानना पड़ेगा। सनातनी ये फिलोसॉफिकली आंसर दे रहा हूँ। अगर हमारा ईश्वर कैपेबल है हमारे राष्ट्र को भी बचाने में, तो भाई ईश्वर सबसे बड़ा है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। ठीक है, अगर ईश्वर ने हमें, ईश्वर हमारा कहता है कि भाई राष्ट्र की सेवा तुम खुद करो, तुम खुद लड़ो, तुम्हें हाथ दिया है, दिमाग दिया है, अपने से वो टेक्निक डेवलप करो, फाइट करो, तो भाई फिर ईश्वर नहीं, फिर हमारा जो राष्ट्र है, जो हम कहा खुद ईश्वर ने कहा है, उसको तुम फाइट करो। तो फिर राष्ट्र को बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ईश्वर को होना चाहिए, बल्कि उस हाथ को बड़ा होना चाहिए जो क्षत्रिय हिफाजत कर रहा है। तो राष्ट्र को हाथ किसने दिया? हाथ किसने दिया? हाथ किसने दिया? दिमाग किसने दिया? ईश्वर बड़ा हुआ। ये ऐसी लॉजिक तुम राष्ट्र में बोल रहा है ना, ईश्वर बोल रहा है ना, राष्ट्र को बड़ा बोल रहा है ना ईश्वर, उसके लिए फाइट करो। मौर्य भाई सिंपल कर दे। तुमने ये कहा, जरा सुनना, ये फार्मूला पब्लिक के सामने आने दो, फंस गए उस पैराडॉक्स में, जरा सुनो। बिल्कुल पैराडॉक्स हो गया। ईश्वर ने कोई पैराडॉक्स नहीं है। सुनो मौर्य, अजाब आ जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा ईश्वर ने कहा राष्ट्र की रक्षा करो, मैं नहीं कर, अपने हाथ से करो, अपने हाथ से क्षत्रिय जो है करे। तो ईश्वर बड़ा ना हुआ, राष्ट्र कैसे बड़ा हुआ? वो तो मिडलमैन बड़ा हुआ जो राष्ट्र की रक्षा करेगा। फिर कहते हो राष्ट्र, ईश्वर ने हाथ किसने दिया? ईश्वर ने। तो फिर वापस जाना पड़ेगा, ईश्वर बड़ा हुआ जिसने हाथ दिया। ईश्वर एट द एंड सबसे बड़ा है जिसने राष्ट्र को दिया, जिसने हाथ दिया। अब ये तय कर लें कि राष्ट्र को बड़ा मानना है या ईश्वर को बड़ा मानना है या हाथ को बड़ा मानना है, बढ़कर कौन है? अल्लाह हजरत मुझे याद आ गया, आयत याद आ गई। बड़ा किस सेंस में मुझे बताइए ना, बड़ा किस सेंस में? एक अब किसी भी सेंस में जरा आमिर भाई के ऊपर बड़ा किस सेंस में? बड़ा किस सेंस में? मौर्य एक मिनट। आज कुरान की चाशनी में बयान करने लगा हूँ। कुरान ने आज से 1400 साल पहले क्या चाशनी बयान की मोहब्बत के हवाले से। यहाँ अल्लाह से मोहब्बत और राष्ट्र से मोहब्बत की बात, ईश्वर से मोहब्बत की बात हो रही है। जरा आयत चेक कीजिएगा। सूरह बकरा की आयत है 165, चैप्टर 2 165। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा कुछ और भी बुत बनाकर रखते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो उनसे ऐसी ही मोहब्बत किए हुए हैं कि जैसे एक ईश्वर से, एक अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। मगर वल्लदीना आमनू, मगर ईमान वालों का आलम और हालत ये है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह के अलावा किसी राष्ट्र मास्टर शास्त्र को नहीं मानते, सिर्फ एक अल्लाह की मोहब्बत को मानते हैं। ये सूरह बकरा की आयत है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आपकी बातों को मान लिया जाए, एक मिनट में मान लिया जाए, तो किबला अव्वल आज रोज पमाल क्यों हो रहा है? मुझे इसका मेरी बातों को नहीं मानना, अपनी लॉजिक को साबित करना है। फिर वही बात, हम आपके ईश्वर के वजूद को तब माने ना, ईश्वर के वजूद को। एक मिनट, यहाँ ईश्वर के वजूद की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि राष्ट्र बड़ा है कि ईश्वर बड़ा है। आपने कहा राष्ट्र बढ़कर है, तो आप ये माने कि ईश्वर कमतर है, उसको आप मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्र फिजिकल है, गॉड वर्चुअल है, लॉजिकल है। आपको समझ में फिजिकल और वर्चुअल के आप क्यों उसमें वो कर रहे हैं, डिफरेंस वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हजरत आप वर्चुअल और फिजिकल जी अजाब कंपेयर कर रहे हैं, गलत है ना? क्या अजाब दिया है? अब आपके पास जवाब ही ला सकते हैं। जवाब तो उसको क्लियर ही नहीं कर रहे। एक आयत है आमिर भाई कुरान में, कुरान पाल में, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। तो जब, हालांकि ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल है, लेकिन अगर मैं इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दूं तो मसला ये होता है कि मैं अगर बैठा रहूं तो मुझे बड़ा मसला होता है कि अजाब नाज़िल हो जाए। अरे इजराइल पे कीजिए सर, अल्लाह को बोलिए इजराइल पे नाजिल करे, वो रोज पामाल करता है। दूसरी शर्त ये है, एक तो ये है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, और दूसरी आयत ये है वहुम मुस्तगफिरून, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम। ठीक है, ये बात सही है, तौबा कर ले। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई हमारे स्क्रिप्चर्स लॉस्ट हो गए। ठीक है भाई, लॉस्ट हो गए, जो बचा उसी से हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ी नहीं कि कुरान की ऐसे बकरी खा जाती। हो गया, चलिए हो गया काम। आपके सामने मैं चाहता हूँ ये पब्लिक के सामने जरा आप अपने अल्फाज में रखें कि ये फंस किस गुंजल में गए। जब आप तौहीद को छोड़ के शिरक में पढ़ते हो ना, फिर ये हो जाता है। अच्छा, ये बात बार है हमारे भाई जो है वो अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रुक जाए प्रधान जी। जो पैराडॉक्टिकल जो ट्रैप था
आमिर भाई का, वो ये था कि इन्होंने कहा कि राष्ट्र बड़ा है, बढ़कर है, बड़ा नहीं बढ़कर है ईश्वर के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि ईश्वर ने ये कहा है कि राष्ट्र की हिफाजत करो, तो हम राष्ट्र की हिफाजत करते हैं, इसलिए राष्ट्र बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि भाई आप राष्ट्र की हिफाजत कैसे करते हो? आप अपने हाथ से, पैर से, अपने बदन की ताकत से वगैरह वगैरह, आप उससे राष्ट्र की हिफाजत करते हो। लिहाजा फिर वो चीजें कि जिनसे हम हिफाजत कर रहे हैं वो चीजें बड़ी हो गई, तो राष्ट्र फिर छोटा हो गया, यानी हमारा हाथ बड़ा हो गया और जनाबे वाला राष्ट्र छोटा हो गया। अब सवाल ये कि या तो कहने वाला जिसने हुक्म दिया कि हिफाजत करो, या तो वो बड़ा है। अगर वो बड़ा नहीं है तो जिसके बारे में हुक्म दिया गया वो बड़ा है। वो अगर बड़ा नहीं है तो जिस चीज के जरिए हिफाजत होगी वो चीज बड़ी है। तो ये तय कर ले कि बड़ी कौन सी चीज है। बड़ी है होगी एक ही चीज। इन्होंने कहा कि नहीं, एक फिजिकल है और एक वर्चुअल है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं इस डेफिनेशन को, एक फिजिकल है एक वर्चुअल है। जब ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं तो आपको ये कहने का हक ही नहीं है कि राष्ट्र बड़ा है, ईश्वर नहीं। जैसे ही आप ये कहते हैं कि राष्ट्र बढ़कर है, जब हम ये सवाल करते हैं आपसे कि ईश्वर बड़ा के राष्ट्र, तो आप ये जवाब दे ही नहीं सकते कि ईश्वर बढ़कर है, क्योंकि जब दोनों चीजें अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझसे ये सवाल करें अल्लाह कहाँ है, मैं ये जवाब नहीं दूंगा कि अल्लाह यहां है या वहां है, मैं ये जवाब दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि जैसे ही आप ये सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो आप ये पोजीशन ले रहे हैं कि अल्लाह किसी जगह है। अब मैं वो जगह आपको बताऊं, अल्लाह किसी जगह है ही नहीं। अल्लाह जो है वो स्पेसलेस और टाइमलेस है। जब आप ये कहें कि अल्लाह किस वक्त में है, मैं जैसे ही आपको ये जवाब दूंगा कि फला वक्त में है, 2 बजे है, 3 बजे है, इसका मतलब ये कि मैंने आपकी इस पोजीशन को मान लिया। ये पोजीशन ही आपकी गलत है कि अल्लाह टाइम में है, अल्लाह ताला टाइमलेस है। तो आप जब ये कहते हैं कि ये राष्ट्र बड़ा है, तो आपने इस पोजीशन को मान लिया कि दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया जा सकता है, और उस कंपैरिजन के बाद आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्र बड़ा है। जैसे ही कंपैरिजन आपने किया तो ईश्वर खुद ब खुद छोटा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि किबला अव्वल और किबला सानी की मिसालें दे रहे हैं, यानी इसका मतलब है बैसाखियों पर आ गए हो। जी। जल समाधि की जो बात कही इन्होंने, जल समाधि की बात कही, जो जल समाधि की, तो क्यों ये रूम में घुस करके बैठे हुए हैं? निकले तो जल समाधि के लिए, निकल क्यों नहीं रहे हैं? 11:30 बजे से अभी समय हो गया 12:41, निकल क्यों नहीं रहे? निकले तो। एक नहीं 51 बाबा भी डूब मरने पर आमादा हो जाएं तो भारत सभी धर्मों को मान्यता थी, भारत में है और रहेगी। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।